जय श्री राम। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के बलों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। इन ग्रहों के बलों को ज्योतिष शास्त्र में षडबल कहा जाता है। षड का अर्थ होता है छह और बल का अर्थ होता है पावर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि यदि 6 प्रकार के बल किसी ग्रह के पास हो तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। 6 नहीं तो कम से कम 3 या 4 भी बल आ जाए तो वह ग्रह का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको कैलकुलेट करने के अनेक सारे साधन हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा किस प्रकार से कुंडली के द्वारा देख सकते हैं, फिर उसके बाद आजकल जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा भी आप कैसे षडबल को जान सकते हैं, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो षडबल में सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा षडबल कितने कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो षडबल में होता है वो होता है स्थान बल, उसके बाद दिग्बल, उसके बाद काल बल, फिर नैसर्गिक बल, फिर दृग बल, फिर चेष्टा बल। ये 6 प्रकार के बल होते हैं जिन्हें षडबल कहा जाता है। एक एक करके हम जानेंगे कि कैसे किसी ग्रह को ये षडबल से एक बल प्राप्त होता है। सबसे पहले कहा गया है कि स्थान बल, जब कभी भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में, स्वग्रही राशि में, या फिर मूल त्रिकोण में, या फिर अपने मित्र की राशि में हो तो वह ग्रह पावरफुल हो जाता है और उसी को कहा जाता है कि वह ग्रह जो है उसे स्थान बल प्राप्त होता है। पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि कौन कब उच्च होगा, कब नीच होगा, कब मूल त्रिकोण में होगा, तो स्थान बल उनको प्राप्त होता है। साथ ही साथ कुछ ग्रह किसी तत्व की राशि में बड़े पावरफुल हो जाते हैं। जैसे शुक्र और चंद्रमा अगर जल तत्व या भूमि तत्व की राशि में हो तो वो जो है ज्यादा पावरफुल होते हैं। साथ ही साथ सूर्य, मंगल, गुरु, शनि अगर अग्नि व वायु तत्व की राशि में है तो उन्हें स्थान बल प्राप्त हो जाता है। अब राशि मैंने पहले भी बताया था कि कैसे याद कर सकते हैं। अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अपवाज, ऐसे करके मेष वृष मिथुन कर्क के द्वारा आप अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व की राशि को जान सकते हैं। तो अगर शुक्र चंद्रमा अगर जल तत्व भूमि तत्व की राशि में है, सूर्य मंगल गुरु शनि अग्नि व वायु तत्व की राशि में है तो उन्हें जो है स्थान बल प्राप्त हो जाता है। दूसरा कहा गया है कि किसी भी ग्रह को दिग्बल कब प्राप्त होता है। दिग्बल का अर्थ होता है दिशा का बल। लग्न कुंडली में भी आप पाएंगे कि दिशा होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो लग्न होता है उसे पूर्व दिशा का कहा जाता है। तो जब कभी भी किसी के लग्न में अगर गुरु या बुध बैठ जाए तो उसे दिग्बल प्राप्त हो जाता है। दक्षिण अर्थात दशम अगर भाव में सूर्य मंगल बैठ जाए तो उन्हें दिग्बल प्राप्त हो जाता है, वो पावरफुल हो जाते हैं। पश्चिम अर्थात सप्तम अगर भाव में शनि बैठ जाए, चतुर्थ उत्तर दिशा अर्थात चतुर्थ भाव में अगर शुक्र पर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो उन्हें दिग्बल प्राप्त हो जाता है, उनका पावर जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा कहा गया है कि काल बल। व्यक्ति का जन्म या तो दिन में होता है या रात्रि काल में होता है। तो दिन में जो जन्म लेते हैं जातक का तो उनके स्वतः ही सूर्य शुक्र गुरु अपने आप ही मजबूत हो जाते हैं। अगर रात्रि में जो जन्म लेता है उसके मंगल शनि चंद्रमा ये अपने आप ही बली हो जाते हैं, उनको काल बल प्राप्त हो जाता है। बुध दिन और रात्रि दोनों में समान बली होता है। जैसे मान लीजिए किन्हीं का जन्म जो है बुधवार को हुआ है तो उनकी कुंडली में जो है बुध को बली माना जाएगा क्योंकि बुध का वार है। ऐसे ही अगर बुध की होरा में जन्म हो जाए तो वो और ज्यादा बली माना जाएगा। तो ऐसे ही जब कभी भी किसी का जन्म यदि दिन को हो तो ये ग्रह मजबूत हो जाते हैं, सूर्य शुक्र गुरु। अगर रात को जन्म हो तो ऐसे व्यक्ति का मंगल शनि चंद्रमा को काल बल प्राप्त हो जाता है। उत्तरायण में सूर्य बली होते हैं और दक्षिणायन में चंद्रमा बली हो जाते हैं। नैसर्गिक बल, नैसर्गिक बल का अर्थ होता है कि किन ग्रह को स्वतः ही बल प्राप्त हुआ होता है। जैसे सबसे कम देखा जाए तो शनि, उसके बाद मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर चंद्रमा और फिर सूर्य। तो क्रमशः इन ग्रहों का जो है बल, नैसर्गिक बल उनको प्राप्त हुआ होता है। तो सूर्य अर्थात सबसे ज्यादा बली होते हैं, इसीलिए किसी भी कुंडली में सूर्य का बल देखना आवश्यक होता है। सूर्य की स्थिति देखना अति आवश्यक होता है। अगला बल जो है वो दृग बल होता है। दृग बल का अर्थ होता है दृष्टि का बल। जब कभी भी किसी ग्रह को शुभ ग्रह की दृष्टि प्राप्त हो जाए तो वह दृग बली हो जाता है। पाप ग्रह की यदि दृष्टि हो जाए तो वह पीड़ित हो जाता है। किसी ग्रह को शुभ ग्रह की दृष्टि प्राप्त है तो उसके बहुत सारे प्रभावों में शुभता आ जाती है, तो वह दृग्बली भी हो जाता है। अगला कहा गया है कि चेष्टा बल। चेष्टा बल का अर्थ होता है कि कुछ राशियां हैं, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये राशियां हैं।
अर्थात 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये राशियां हैं। अगर इन राशियों में अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए, चंद्र मंगल एक साथ बैठ जाए, चंद्र बुध एक साथ बैठ जाए, चंद्र गुरु एक साथ बैठ जाए, चंद्र शुक्र एक साथ बैठ जाए, या चंद्र शनि एक साथ बैठ जाए, तब वो दोनों ग्रह चेष्टा बली कहलाते हैं। और यह चेष्टा बल उन दोनों ग्रहों को मजबूती प्रदान कर देता है। ये विधियां हैं जिससे आप किसी ग्रह के षडबलों को नाप सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के जन्म की डिटेल को देखते ही षडबल का अनुमान या फिर माप बता देते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, डिटेल डाल लीजिए, उसके बाद एक अलग से उसमें ऑप्शन आ जाता है षडबल का, और उस ग्रहों के आगे उनके बलों के अनुसार उनका क्रम लिखा हुआ होता है। जैसे कुंडली है, इस कुंडली में आप पाएंगे कि सूर्य के आगे 1 लिखा है, मतलब इस कुंडली में सूर्य सबसे ज्यादा बली है, मंगल दूसरे नंबर पर, शुक्र तीसरे नंबर पर, चंद्रमा चौथा, गुरु पांचवा, बुध छठवां और शनि 7वें नंबर पर। अर्थात शनि का बल सबसे कम है। तो इस जातक को शनि से संबंधित समस्याएं जीवन में आएंगी ही आएंगी, और शनि से संबंधित दशा गोचर भी ये परेशान हो जाएंगे। और सूर्य सबसे ज्यादा बली है, तो जब भी जीवन में सूर्य की दशा आएगी तो सबसे ज्यादा ये अपने जीवन में तरक्की करेंगे। तो षडबल के द्वारा हम बड़ी सरलता से अपने जीवन के सबसे अच्छे और सबसे कमजोर ग्रह को जान करके उनका उपाय कर सकते हैं। उनके द्वारा उन ग्रहों के बहुत सारी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से बड़ी आसानी से भी आप इन चीजों की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जय श्री राम।